अच्छा भाई, जुम्मे के दिन अजान के बाद कारोबार क्या हराम हो जाता है? हमने उलमा से सुना है कि जुम्मे की अजान के बाद हलाल कारोबार भी हराम हो जाता है। इससे मुराद पहली अजान है या दूसरी अजान? नीज़ महल्ले की मस्जिद का एतबार होगा या जिस जगह रहते हैं इसकी मस्जिद का एतबार होगा? सुल्तान खान इंडिया से। भाई जिस जगह रहते हैं वही तो महल्ला कहलाता है। आप अपने महल्ले के अलावा कहीं रहते हैं, तो जहाँ भी रहते हैं आप, यानी जहाँ उस वक्त मौजूद हों जब जुम्मे की अजान हो रही हो, तो आप जिस इलाके, अगर बाज़ार में हैं तो करीब तरीन मस्जिद जहाँ जुम्मा पढ़ा जाता है उसकी पहली अजान पे आपको कारोबार बंद करना पड़ेगा। और अगर आप अपने महल्ले में हैं, घर में हैं, तो फिर महल्ले की अजान पे आपको अपना कारोबार बंद करना ज़रूरी है। और इससे पहली अजान मुराद है, दूसरी नहीं, क्योंकि फ़स्अऊ इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। कुरान कहते हैं जब जुम्मे के दिन तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। तो ज़ाहिर है वो तो पहली अजान के वक्त बुलाया जाता है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ अइम्मा किराम को भी ख्याल करना चाहिए कि जुम्मे की पहली और दूसरी अजान में बहुत ज़्यादा वक्फ़ा बाज़ दफ़ा किया जाता है, तो ये भी गलत है। तो जुम्मे की पहली और अजान में ज़्यादा वक्फ़ा नहीं करना चाहिए। और अगर पहली और दूसरी अजान के दरमियान कोई लंबा बयान करना है तो फिर बयान पहले कर दिया जाए, और बेहतर यह कि अजान बाद में दी जाए। पहली अजान, फिर उसके थोड़ी देर के बाद दूसरी अजान। जुम्मे का बयान करने के लिए पैसे लेना, खुतबा हजरात जुम्मे के दिन बयान के लिए जो हदिया लेते हैं, इनके लिए ये लेना सही है या गलत? सुल्तान खान इंडिया से। देखें, कोई भी शख्स अगर अपना टाइम आपको देता है आपकी खिदमत के लिए, तो उसके लिए मुतय्यन रकम लेना जायज़ है। तो अगर कोई ख़तीब कहता है कि मैं 1 घंटा बयान करूँगा और उसके इतने पैसे हैं मेरे, मैं तब आपको टाइम दूंगा, तो शरन ये जायज़ है। ये तालीम ही है एक तरह की। जैसे मदरसों में टीचर पढ़ाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, बच्चों को कारी पढ़ाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो ऐसे ही ख़तीब भी, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स आप देख लें ना, वो भी तो एक यूँ समझें कि एक यानी एक टाइप के ख़तीब ही हैं वो भी। तो यूँ कह सकते हैं कि भाई वो उन पे इस्लाम का लेबल नहीं लगा होता, या उनमें बहुत से लिबरल होते हैं, लेकिन ये कि लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं या लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो जो भी गाइड करेगा तो गाइडेंस के अपना टाइम के पैसे वो ले सकता है। अलबत्ता इसमें जो उलमा हैं, जो ख़तीब लोग हैं, बेहतर यही है कि वो ये काम मुफ्त में करें। मुफ्त में करेंगे तो लोगों पे असर भी ज़्यादा होगा, अपनी भी इस्लाह का उनसर ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल शरन एक चीज़ जायज़ है, अगर वो लेते भी हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। बाकी ज़ाहिर है हर आदमी का तक़वा, तवक्कुल, उसका मयार दूसरों से अलग होता है। तो हमारे यहाँ अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह ख़तीब पैसे नहीं लेते, और अच्छी बात है। होना यही चाहिए कि वो फ्री में ही लोगों को तबलीग करें। पूरे तौर पर तबलीग जब ही मौसर होती है। बाकी ये कि लोगों से हदिया लेते हैं, तो अगर बता के हदिया लेते हैं ये अमल नाजायज़ है। बता के हदिया लेना कि तमाम लोग जो जो पैसे देना चाहें तशरीफ़ ले आएँ, ये उलमा के वक़ार, उनकी इज़्ज़त के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और इसमें बहुत दफ़ा तीबी ख़ातिर दिल की खुशी नहीं होती, अगला दबाव में आके हदिया दे रहा होता है, तो ये तरीका बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। वैसे किसी को कोई भी शख्स हदिया दे दे तो वो तो कोई भी किसी को दे सकता है हदिया। कोई आलिम को भी दिया जा सकता है, अपने माँ बाप को भी दिया जा सकता है, दोस्तों को भी दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जो आजकल अनाउंसमेंट बाज़ जगहों पर हमने देखी है और पहले से बताया जा रहा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह बाज़ दफ़ा कोई ख़तीब हो जिसके दिल में लालच आ जाए कि मैं इस जगह बयान करूँगा, अब देखना दबा के हदिये मिलेंगे, और लालच आ जाए, तो फिर उस ख़तीब को ख़ुद अपनी इस्लाह के लिए चाहिए कि वो हदिये पर पाबंदी लगा दे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा माल जो लालच के बाद आए ना, उससे मना किया है। माल वो अच्छा होता है जो बग़ैर लालच के आए, इशराफ नफ्स के बग़ैर आए, उसमें अल्लाह ताला बरकत रखते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बुज़ुर्ग थे, वो एक शागिर्द को पढ़ाते थे, तो उन बुज़ुर्ग के मुंह से ये निकल गया कि मैं फ़ाक़ों से हूँ। उनकी नीयत ये नहीं थी कि तुम मुझे कुछ खिलाओ, तो मैं फ़ाक़ों से हूँ। तो शागिर्द उठ के चला गया। तो इन बुज़ुर्ग के दिल में लालच आई कि मैंने इसको कह दिया अब ये जाएगा खाना लेकर आएगा, और दिल में लालच आ गई। तो जब वो खाना लेकर आया ना, तो उन बुज़ुर्ग वाकई अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा बेटा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मेरे दिल में वैसे ही लालच पैदा हुई है इस चीज़ की, तो मैं नहीं खा सकता। वो शागिर्द भी बड़ा ज़हीन था, उसने कहा ठीक है जी, नहीं खाएं, मैं ले जाता हूँ। लेके गया और दूसरे दरवाजे से वापस ले आया। कहने लगे अब तो लालच नहीं थी ना, अब तो आप नाउम्मीद हो गए थे। उन्होंने कहा हाँ, अब मुझे लालच नहीं थी। उन्होंने कहा चलें बिस्मिल्लाह करें, अब आप खाएँ। तो इस वाक़े से हमें बड़ा सबक मिलता है कि लालच के साथ जो चीज़ आती है उसमें बरकत नहीं होती, और इससे अपने दिल ख़राब हो जाता है। बग़ैर लालच के जो चीज़ आती है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है।
किसी काम के लिए एक दो नाखून बढ़ाकर रखना, जुम्मे के दिन नाखून काटना सुन्नत है। क्या अगर सारे नाखून काटेंगे तो ही सुन्नत अदा होगी, या अगर एक आध नाखून छोड़ दें हम किसी काम की वजह से तो फिर भी सुन्नत अदा हो जाएगी? मोहम्मद अब्बास मंसूरी इंडिया से, नहीं जी, पूरे नाखून काटना सुन्नत है। एक आध नाखून आपने किसी को ज़बह करने के लिए रखा हुआ है या घोंपड़े के लिए रखा हुआ है, मोबाइल वालों ने ढक्कन खोलने के लिए रखा होता है मोबाइलों के, तो ये जायज़ नहीं है। नाखून बढ़ाना इस्लाम में हराम है और तग़यीर खल्क़िल्लाह भी है, मैल कुचैल भी उसमें जमा होता है, गुस्ल में भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो चाहे मर्द हो या औरत, किसी भी उंगली का नाखून बढ़ाना उसके लिए जायज़ नहीं है। तो इसलिए आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह इस्तेमाल करें ज़रूरत के लिए। कोई मोबाइल के कोई कवर खोलना है या कोई ऐसी चीज़ है तो आजकल इस इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के औजार आ रहे हैं, वो रखें, उनसे ये काम लिया जाए, नाखूनों से काम न लिया जाए। वो पता नहीं लोग करते कैसे हैं, उलझन 24 घंटे की उलझन है ये, उस उलझन को बर्दाश्त कैसे करते हैं।